एकता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी जो पीएमजीपी स्कीम के अंतर्गत डेवलप हुई है 2004 में। यहाँ के लोगों ने पहले एक प्रथमेश डेवलपर के साथ एग्रीमेंट किया। प्रथमेश डेवलपर ने जब काम नहीं किया तो 2006 में, जब मैं नगर सेवक नहीं था, तब इन लोगों ने मिसेस विजय कमल प्रॉपर्टी, जिसका काम संजय नगर इस्लाम कंपाउंड वगैरह में चालू था, उसके साथ मिल करके इनको काम करना था। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि इनके साथ काम करना चाहते हैं, आप बीच में पड़िए जिससे काम हो सके। तो इन सभी लोगों के बीच में सोसाइटी की रिक्वेस्ट के बाद तब सोसाइटी के अध्यक्ष सुभाष माध्यलकर जी थे, जगदीश मोरोटिया जी सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, पुरंदर शेट्टी थे। इन सभी लोगों के विनंती पर हम वहाँ उन दोनों जो करार कर रहे थे उनके बीच में बने कि इनके बीच में जो करार हो रहा है। तो उसके बाद जब इनको स्कीम को रीडेवलप करने की बात आई, जब इनके इस घरों को तोड़ने की बात आई, तो तोड़ने के समय सोसाइटी ने खुद ही पुढ़ाकार लेकर के, खुद ही जाकर के विकासक के साथ मीटिंग करके लोगों को भाड़ा देने का काम, लोगों के घर को तुड़वाने का काम किया है। मेरे पास जब भी लोग आए हैं तब मैंने कहा विकासक भरोसे का अब नहीं है, क्योंकि जिस गति से इस काम को करना चाहिए तो नहीं कर रहा है। तो हमने हमेशा ही विकासक के विरोध में, सोसाइटी का विकास हो, लेकिन यह विकासक सिर्फ लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, इसलिए उसके विरोध में महाड़ा में, महाराष्ट्र सरकार के पास, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में, हाउसिंग मिनिस्टर के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, सबके पास हमने 2009-10 से लेकर के 2020 तक बारंबार तकरार करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2017 में हमने COSRA की चेंबर में मीटिंग लगवाई। माननीय आमदार तत्कालीन मंत्री योगेश सागर साहब उसमें आए। वहाँ COSRA ने आदेश दिया कि इनको भाड़ा दिया जाए। उसके बाद जब योगेश सागर साहब मंत्री थे, उनके कहने पर उन्होंने हाउसिंग मिनिस्टर, उनके चैम्बर में मीटिंग लगाई, वहाँ आदेश हुआ। तमाम तरह से सोसाइटी के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके उनको उनका भाड़ा मिलना चाहिए, उनको उनके हक का घर मिलना चाहिए, उसलिए हम खड़े रहे। कुछ चुनिंदा लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, जिनको सिर्फ और सिर्फ लोग दूसरों को उंगली दिखाना है। जब वहाँ साईं बाबा का मंदिर था, जो लोग आज दलाली करने पुलिस स्टेशन में गए थे, साईं बाबा के मंदिर को तोड़ने का उन लोगों ने पाप किया। पूछिए उनसे, साईं बाबा का मंदिर कैसे हटाए, बिल्डर के साथ आपकी क्या सेटिंग हुई। हमेशा से सोसाइटी के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को उनके घरों के भाड़े मिलना चाहिए, उनके हक का घर मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उनको एरिया मिलना चाहिए सब मिलना चाहिए। उसके साथ कमलेश यादव खड़ा रहा। 2006 में जब करार किया सोसाइटी ने, कमलेश यादव नगर सेवक नहीं थे। तो ये सारी बातें लोगों को गुमराह करने का, लोगों को बरगलाने का, लोगों को झूठ बोलने का कुछ लोग जानबूझ करके ठेका लेकर के रखे हैं। जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जवाबदारी बनती है, सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति जिसने अपना घर तुड़वाया है उसका भाड़ा मिलना चाहिए। मेरी जवाबदारी बनती है, विकासक ने काम करके उनका भाड़ा देना चाहिए। विकासक काम नहीं कर रहा है, भाड़े नहीं दे रहा है, तो सोसाइटी के साथ खड़े होकर के उसको भाड़ा दिलाने का काम करेंगे। नहीं तो विकासक के घर पर, विकासक के ऑफिस में बैठ करके उसके ऊपर धरना देंगे कि उसको भाड़ा देना ही पड़ेगा। सोसाइटी जब भी कोर्ट गई, चाहे सेशन कोर्ट की बात रही हो, हाई कोर्ट की बात रही हो, उनके वकीलों के साथ बैठने की बात रही हो, जब भी सोसाइटी ने मुझे कहा है, हमेशा वकील के पास, सेशन कोर्ट में उनके तारीखों पर, हाई कोर्ट में उनके तारीखों पर हमेशा मैं जाते रहा हूँ और सोसाइटी की एक एक डिमांड को पूरा कराने के लिए विकासक के साथ लड़ते रहा हूँ। इसलिए कुछ लोग दोगलागिरी करने के लिए, कुछ लोग सिर्फ दलाली करने के लिए, और कुछ लोग, जब हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमारे आमदार योगेश सागर जी, गोपाल शेट्टी सांसद जी के माध्यम से जब हम लोगों के बीच में गए, आप विकासक भाड़ा दो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी आप भाड़ा दो। मुख्यमंत्री जी आपकी जवाबदारी इसलिए बनती है क्योंकि आप ये सारे के अध्यक्ष हो।
जब ये सारी बातें हम लोगों के बीच में लेकर के गए, ऐसे दलाल, उनकी ज़मीन खसक गई। अगर ये भाड़ा मिल जाएगा तो इतने सालों से उनकी जो दलाली थी, इतने सालों से लोगों को झूठ बोल रहे थे, वो धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए आज पुलिस स्टेशन में गए। मैं पुलिस से गलत किया है, मुझे जेल के अंदर डालना चाहिए, लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करने का कोई काम करता होगा, सिर्फ लोगों को गुमराह करके झूठ बोल करके पुलिस स्टेशन में जाकर बरगलाने का काम करता होगा, ऐसे दलालों से सावधान लोगों को रहने के लिए मैं आह्वान करूंगा। और लोगों को इसके आगे मैं कहता हूं, जनप्रतिनिधि हूं, जागरूक जनप्रतिनिधि हूं, जितनी लोगों की घरों के जो भाड़े हैं मिलना चाहिए, उसके लिए जितना विकासक जवाबदार है, साथ साथ में उसके लिए मैं भी उनके लिए खड़ा हूं। आने वाले दिनों में हमने कल परसों ही फॉर्म भरवाए हैं। अगर विकासक भाड़ा नहीं देगा तो हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, विकासक के सामने धरना देंगे और मजबूर करेंगे कि लोगों का भाड़ा दे। भारतीय जनता पार्टी एकता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों के साथ जैसे पहले खड़ी रही है, आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। उनको उनके हक का भाड़ा दिलाएगी, उनके हक का घर देगी। ये सरकार, हमने कहा बिल्डर बदली कर दो, हमने प्रस्ताव पास करके उनके मीटिंग करके हमने भेज दिए, सरकार क्यों नहीं विकासक बदली करती है? जो लोग पुलिस स्टेशन गए थे उनसे पूछिए वो क्यों नहीं जाते एसआरए में, क्यों नहीं जाते महाराष्ट्र सरकार में? जाकर के महाराष्ट्र सरकार से कहें, सीओ एसआरए से कहें विकासक बदली कर दो, या तो उसके भाड़े दिलाओ, या तो उसके ऊपर एफआईआर करने की कोशिश करो। नगर सेवक जहाँ भी जवाबदार होगा, नगर सेवक की जहाँ भी जवाबदारी बनती होगी, कमलेश यादव वहाँ कभी कम नहीं पड़ेगा। कमलेश यादव की गलती होगी, पुलिस प्रशासन से मैं कायदे से कहूँगा कमलेश यादव के ऊपर कार्रवाई करे। इसलिए मैं नागरिकों से आह्वान करूँगा, दलालों से रहें सावधान, अपने घरों के लिए अपनी मांग को आगे रखते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।